हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डू, डज, डिड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ मेंशन भी कर रखा हूँ बोर्ड पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डू, डज, डिड का यूज। इज, एम, आर और वाज वर्ड हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ऑक्सिलरी पार्ट 1 और ऑक्सिलरी वर्ब पार्ट 2 में जाकर के पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डू, डज, डिड का यूज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो डू, डज, डिड है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब में इसका यूज कैसे होता है। डू, डज, डिड और कब कब होता है। तो दोस्तों, सारी चीजें मैं बोर्ड पर लिख रखा हूं, बस इसको समझना है हम लोगों को कब और कहां होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे, जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े भी हैं सिंपल प्रेजेंट, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका स्ट्रक्चर मैं लिख रखा हूं यहाँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस रेस्ट वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसका जो हम लोग नेगेटिव बनाते हैं ना, नेगेटिव, तो हम लोग को डू और डज का यूज करना होता है अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए मैं मेंशन कर रखा हूं, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस रेस्ट वर्ड। जैसे एक सेंटेंस है, ही रीड्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ता है। अब इसी को नेगेटिव बनाएंगे ना, जैसे he does not read English। जैसे ही हम लोग इसको नेगेटिव है तो हम लोग क्या इस्तेमाल यहाँ पर कर दिए, डज। डज क्यों मेंशन किए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने डज इस्तेमाल करा। अगर प्लूरल होता ये तो हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रहे यू रीड इंग्लिश तो क्या हो जाएगा, यू डोंट रीड इंग्लिश। अगर रहेगा दे रीड इंग्लिश तो क्या हो जाएगा, दे डोंट रीड इंग्लिश, यानी कि डू का यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि डू और डज या फिर डिड का, डिड तो पास्ट में आ जाएगा। अभी डू डज को देख लेते हैं। तो डू और डज का यूज हम लोग या तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस रेस्ट वर्ड, या तो इसको हम लोग इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो यस नो क्वेश्चन हो या फिर वो WH क्वेश्चन हो। तो वैसे ही मैं यहाँ आपको समझने के लिए यहाँ पास और भी मैं कुछ सेंटेंस लिख रखा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। डज ही रीड इंग्लिश, यस नो क्वेश्चन बन गया है ना, क्या वह इंग्लिश पढ़ता है, यहाँ डज का इस्तेमाल हो गया। ये सेंटेंस क्या था, ही रीड्स इंग्लिश, है ना। अब इसी से हम लोगों ने इसको नेगेटिव और इंडिकेटिव बना करके डू और डज का इस्तेमाल कर दिया। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी आपको मतलब रॉकेट साइंस नहीं समझने के लिए, बहुत सिंपल है। डू और डज का यूज सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करते हैं उस समय यूज करते हैं एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। आई एम टॉकिंग अबाउट एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। मैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बातें कर रहा हूँ, ना कि मैं। और डू आपका मेन वर्ब भी होता है ना, आपका एक्शन वर्ब भी होता है, उसमें मोर देन 30 यूज होते हैं उसके। तो हम लोग कभी जब हम लोग वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे ना, नॉट वर्ब फॉर्म सॉरी, हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे ना उस समय हम लोग एक एक वर्ड को पढ़ेंगे बहुत डीपली। तो अभी हम लोग डू और डज, ये डिड जो डू का फॉर्म है ना, इसका सिर्फ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी समझ रहे हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक और स्ट्रक्चर एक और सेंटेंस देख लीजिए, डोंट यू रीड इंग्लिश। यहाँ पर से यू है तो डोंट लग गया, यहाँ ही था तो डज लगा है ना। आई होप समझ रहे होंगे। अच्छे से देख लीजिए, मैं सामने से हट जा रहा हूँ ताकि आप देख पाएं, और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट मैं यहाँ भी लिख रखा हूँ। जैसे कि यहाँ तो हो गया आपका यस नो क्वेश्चन, तो मैं WH क्वेश्चन ही बना रखा है समझने के लिए। व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, है ना। व्हाट डू यू रीड, यहाँ मैंने डू को मेंशन कर रखी क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। अगर ही रहता, सी रहता, कोई एक किसी का नेम आ जाता तो क्या मेंशन होता, डज मेंशन होता। आई होप समझ रहे होंगे। Why do you read English?
तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो, वही बातें हैं। डू और डज आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिड का यूज देख लेते हैं, है ना। देख पा रहे होंगे मैंने इसको भी मेंशन कर रखा है, डिड। डिड का भी सेम यूज है सेंटेंस को वही, क्योंकि डू का ही तो पास्ट फॉर्म है ना डिड। तो जब आपका सेंटेंस जो सिंपल पास्ट का होगा, सिंपल पास्ट मीन्स आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड, ये वाला सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं एज ए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। देखिए मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख रखा हूँ, मैं मेंशन करके रखा हूँ, है ना। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो इसी को जब हम लोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं ना, तो आई होप आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर। जैसे कि असर्टिव का है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड, ये तो आपका असर्टिव का हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड। अब जैसे ही नेगेटिव की ओर बढ़ेंगे तो चेंजिंग होगा कि आपको सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ डिड आएगा, उसके बाद नोट, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं हम लोग नेगेटिव। उसके बाद ये जो V2 है ये क्या बन जाएगा भाई, V1 देन रेस्ट वर्ड। और अगर इंटरोगेटिव बनाइएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यस नो के लिए डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देन गिवन देन रेस्ट वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पास एग्जांपल ही मेंशन करके रखा हूँ, यू टाउ इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाए थे। अब इसी को नेगेटिव हम लोग बनाएंगे, क्या बन जाएगा, यू डिड नॉट टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं पढ़ाए थे। अब इसी को लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, डिड यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाए थे। इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाए थे। तो बहुत सिंपल सा है, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये था हमारा डू और डज और डिड का यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। अगेन आई एम टॉकिंग एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डू और डज और डिड यहाँ पर क्या चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है ना। डू एक्शन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है, डू मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।